आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आइए बाज़ार पे बातें शुरू हो उससे पहले एक दो शेर कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और कासिद उनको देख के आ जा, और कोई पैगाम नहीं है, और कोई पैगाम नहीं है। आज जिस तरह के बाज़ार ने एक कत्लेआम किया, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस को लगा रखा था, न जाने कितने स्टॉप लॉस खा गए होंगे और फिर उन्हें उसमें ख़रीदारी का मौका कम मिला होगा। शेयर बाज़ार इसलिए हमेशा ही बहुत सूझबूझ, बहुत धैर्य, बहुत सब्र, बहुत पेशेंस और बहुत इत्मीनान से ट्रेड करने की जगह है। इन 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है और एक्सपायरी में बाज़ार जिस तरफ भी करवट ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाज़ार को अगर 10, 15, 20 दिनों की, 1 महीने 2 महीने की एक ठहराव आ जाए तो आ जाए, पर फिर उस ठहराव के बाद सफ़र आगे की तरफ ही, ऊपर के जानिब ही शुरू होना है। उस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज से कबल 10 साल पहले, आज से कबल 20 साल पहले, आज से कबल 30 साल पहले शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसको ट्रेड के लिए कितने ट्रेडर्स आते और उसमें परचेज़ के लिए कितने पैसे आते। आज हमारे भारतवर्ष में, इंडियन मार्केट में जो म्यूचुअल फंड का एरा है, जो उनके टोटल जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर आप 70% भी इक्विटी में मान के चलें तो वो एक ऐसी रकम है जो आज से 10 साल के कबल से आज के दिन 100 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो भी पैसे इस तरफ आएंगे वो स्टॉक मार्केट में ज़रूर लगेगा और पैसिफिक स्क्रिप्ट्स में ज़रूर लगेगा, एक चुनी हुई कंपनियों में ज़रूर लगेगा, और वो कहीं दूसरी जगह वो पैसे नहीं जा सकते। चाहे आपने इंश्योरेंस के माध्यम से LIC में पैसा जमा किया हो, या HDFC लाइफ में, या ICICI लॉम्बार्ड में, और बड़े जो भी दूरगामी स्कीमों में पैसे लगे हैं, वो सारे पैसे कहीं ना कहीं 50 से 70% इक्विटी मार्केट में, स्टॉक बाज़ार में आता है और आता रहेगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो भी रकम है इसको अब और बढ़ते जाना है, ना कि कहीं ठहर जाना है और कम होना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा जो अपना खुद का सोच है और ख़ुद की समझ है, वो आगे 2021 से अगर 2041 तक 20 सालों के लिए मुझे आप पूछिएगा तो शेयर बाज़ार यहाँ से 15 से 20 गुना के ऊपर होने की ताकत रखता है। और ये खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के चंद बाज़ारों को है, उसमें से एक सबसे बड़ा मजबूत बाज़ार इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन मार्केट, इंडिया की कंपनी, इंडिया की इकनॉमी, इंडिया की कंजम्पशन और इंडिया की तरक्की है। ये आप किसी भी तरह से इसे आप रोक नहीं पाएंगे और इसको एक तरह से आगे ही जाना है। ये सब स्टोरी GDP 9 और 8, 7 का होना, ये सब बिल्कुल कहानी है और कहानी जैसा ही है जो वक्त और समय के साथ गुज़र जाएगा। आइए बाज़ार में बात करें। मैंने आपसे बहुत दमखम से पिछले तमाम 6-7 वीडियोज़ में बार बार मैं कह रहा हूँ बजाज फिंसर के बारे में। आज वो 1600 रुपया अपने ख़रीदारी से ऊपर आ चुका है। मैंने आपको सिमंस के बारे में कहा था, ब्रिटानिया के बारे में कहा था, ग्रासिम के बारे में कहा था, लेकिन कल की तैयारी में मैं फिर से अपने 2 हंसों के जोड़े के बारे में सबसे पहले कहूँगा, जो मुझे बहुत प्यारा है, जिस पे मेरा बहुत इत्मीनान है, जिस पे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है, जिस पे मेरा बहुत भरोसा है और जिसके बारे में मैं जानता हूँ
HUL और HDFC पे मैं फिर से आपसे कहूँगा, ये दो हंसों का जोड़ा आप इसमें ख़रीदारी बनाते रहें और 3 महीना, 6 महीना, साल भर और 18 महीने के एरा में HUL को मैं 28, 28.5, 29, 29.5, 3,000 तक और HDFC को मैं 2650, 2750, 2850, 2950, 3100, 3200 और 3300 तक देखता हूँ। ये दो हंसों का जोड़ा मेरा बहुत प्यारा जोड़ा है। इसे आप लॉन्ग रन के लिए हमेशा ही इसमें ख़रीदारी बना के चल सकते हैं। आइए बैंक के बारे में बात करें। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज मैं फिर उसको दोहराता हूँ। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक और उसके साथ ही आप 3 छोटे स्क्रिप्ट को जोड़ सकते हैं, जिसमें फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और IDBI बैंक में आप शामिल कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर से एक ऐसे स्क्रिप्ट की जो मुझे बहुत शानदार लगता है भाव के हिसाब से। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा 730 रुपये के भाव पे आ रहा है वह शेयर, मुझे बहुत ही शानदार लगता है। और HCL टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि 1000 के नीचे ये शेयर हमेशा मेरी बाइंग लिस्ट में होता है और ये 1000 से नीचे है, इस पे आप ध्यान रखें। दोस्ती का जोड़ा जो मैंने आपको दिया है, इन्फोसिस और TCS, इसमें ख़रीदारी बनाइए। छोटे स्क्रिप्ट में मैंने आपको कल बताया था पावर ग्रिड और पेट्रोनेट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पेट्रोनेट में अगर आपने अपने आप को संभाले रखा तो मुझे एक अंदाजे से ये उम्मीद पड़ती है कि 245 के गुजर जाने के बाद ये रॉकेट की तरह 300, 350 और 360 तक कैसे पहुंचेगा, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। लेकिन अभी 217 और 220 और 226 और 232 तक के रेंज में घूमता हुआ ये पेट्रोनेट LNG आपको बहुत बड़ा मुनाफा दिलाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। नई ख़रीदारी में मैं आज एशियन पेंट आपके लिए जोड़ रहा हूँ। एशियन पेंट आप अपनी नई ख़रीदारी में जोड़ सकते हैं। एशियन पेंट और IGL जो मैंने 2-3 दिनों से लगातार कहा है, मैंने आपको फाइजर और टोरेंट फार्मा और अल्केम लैब में फ़ायदा दिलाया है। अब आप इसमें बुक प्रॉफिट भी कर सकते हैं, जैसा आप इसमें अपने तौर पे देखें और अपनी समझ बनाएं। कल के बाज़ार के बाद आगे फिर गुफ्तगू होगी। आज के लिए बस इतना। शाहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी।